इसके बाद जरा हम बात करें महावीर के बारे में, जो जैनास का आइडिया, जो जैनिज्म का आइडिया, इसकी बात करें तो आप देखेंगे ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है कि वर्धमान महावीर जब आए उसके पहले से जैनिज्म के जो आइडियाज हैं वो एग्जिस्ट करते थे, लेकिन जो एक पुश मिला वो पुश महावीर के आने से मिला। ये जो आइडिया है ये आम जन तक महावीर के आने से ये पहुंचा। तो ये 6th सेंचुरी के आसपास महावीर जो जैनिज्म के आइडियाज हैं उनको आगे प्रिवेल करते हैं, प्रोपेगेट करते हैं। अब यहां पर बात आती है कि जो जैन ट्रेडिशंस है उसके कुछ इंपॉर्टेंट टीचर्स। तो महावीर के पहले 23 टीचर्स हो चुके थे, मतलब महावीर 24th नंबर के टीचर हैं। सही मायने में अगर देखा जाए तो इनका एक ही काम था कि जो भव सागर है, ये जो एक रिवर है एग्जिस्टेंस की, इससे मैन और वेमेन को हमें गाइड करना है ताकि इसको ये पार कर पाए। मान के चलिए मैन एंड वेमेन यहाँ पर खड़े हैं और ये रिवर बह रही है, हम इस रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस से ये मैन एंड वेमेन को इस तरफ पहुंचाना है। इनको निर्वाण या फिर जैनिज्म में इसको केवल्य कहा जाता है, केवल्य तक हमें पहुंचाना है। ये पॉइंट महावीर कहते हैं, जिसमें आपको बता दिया पहले तीर्थंकर का नाम ऋषभदेव था, 23rd तीर्थंकर का नाम था पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर का नाम है वर्धमान महावीर। इस तरीके से आपको तीर्थंकरों के नाम याद रखने हैं। कभी इस तरीके के सवाल भी आ सकते हैं, यूपीएससी में नहीं तो कभी कभी नेम स्पेसिफिक जो आपके सवाल हैं वो स्टेट पीसीएस में तो आ ही जाते हैं। अब अगर बात करें तो कहा जाता है जैनिज्म की जो बेसिक फिलॉसफी है, जो बेसिक प्रिंसिपल है, माना जाता है कि हर चीज में जान है। पत्थर है उसमें जान है, पहाड़ में जान है, पानी में जान है, टेबल में जान है, कुर्सी में जान है, हर चीज में जान है, आपके लैपटॉप में भी जान है। इस तरीके से हर चीज को जीव माना जाता है, हर चीज को जीव माना जाता है। और यहां पर एक अप्रोच दिखाया जाता है, नॉन इंजरी का अप्रोच रखा जाता है। चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे इंसेक्ट हो, चाहे बैक्टीरिया हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो, आप किसी भी चीज को इंजर नहीं कर सकते, किसी भी चीज को आप वायलेंस किसी के साथ नहीं कर सकते। साथ में ये कहते हैं कि ये जो आपकी लाइफ एंड बर्थ की, ये जो बर्थ और रीबर्थ या फिर लाइफ डेथ और बर्थ वाला जो साइकिल है वो आपके कर्म के हिसाब से बनता है। आपके जैसे कर्म रहेंगे उस हिसाब से ये साइकिल चलने वाला है, ये कहते हैं। अगर आपके कर्म सही रहेंगे तो आपका अगला बर्थ नहीं होगा, या फिर इस तरीके से पूरी ये साइकिल चलाई जाएगी। कर्म इसका मेन ड्राइविंग फोर्स है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझने की जरूरत है, जैनिज्म बात करती है त्रिरत्नों की। 3 रास्ते हैं जिससे आप अपने जीवन को सही कर सकते हैं। ये जो कर्म है इसको आप कम कर सकते हैं, ये बड़ी फिलॉसफी है, लेकिन सीधा मतलब ये समझे जो ड्राइविंग फोर्स है उसको आप खत्म कर सकते हैं ताकि आप ये लिबरेट हो जाए, ये जो बर्थ और रिबर्थ वाली साइकिल है इससे बाहर आ जाएं। और इसका ट्रिक है KFC, केंटकी फ्राइड चिकन। सही मायने में माने तो इसको याद रखने का यही तरीका है, KFC, जिसमें K स्टैंड्स फॉर नॉलेज, F स्टैंड्स फॉर फेथ एंड C स्टैंड्स फॉर कंडक्ट। यहां पर त्रिरत्न में कहा जाता है राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। दिस इज द वे यू रिमेंबर इट। अब इसके साथ में आप देखेंगे जैसे जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है, सिंपल अगर आप एक बात करें, कंपनी है, कंपनी में 5 एम्प्लॉय हैं और थोड़े दिन में वो 500 हो जाते हैं, तो एक सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए कि ये इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, इतने बजे लंच होगा, और वो सारी चीजें फिक्स हो जाती हैं। उस तरीके से जैन और बुद्धिज्म में भी आप देखेंगे इन्होंने भी अपने एक प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स बनाए जो आपके मॉन्क्स और नन्स हैं जो इस पर्टिकुलर फिलॉसफी को फॉलो करेंगे उनके लिए। जैसे ये जान नहीं ले सकते किसी की, कुछ चुरा नहीं सकते, झूठ नहीं बोलेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, कोई प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बनेंगे। इस तरीके के आइडियाज को फॉलो करा जाता था। और जैसे बुद्धा की टीचिंग्स उनकी डेथ के बाद उनके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने कंपाइल की थी, उसी तरीके से महावीर की जो टीचिंग्स है स्टोरी के फॉर्म में उनको भी कंपाइल करा गया ताकि आम आदमी उन चीजों को आराम से समझ पाए। इंडिया जब आज़ाद हुआ था, 1947 की बात बता रहा हूं मैं, हमारा जो लिटरेसी रेट था वो 17% था, मतलब 17% लोग भारत के पढ़े लिखे थे। आज रफ एस्टिमेट लगभग 74% कहा जाता है, लेकिन इसमें भी वेरिएशन है, जेंडर बेस्ड वेरिएशंस हैं, जोग्राफिकल वेरिएशंस हैं। आप सोचिए ये बात आपसे और पहले की करी जा रही, 6th सेंचुरी BCE की करी जा रही है। आप उस समय का एजुकेशन लेवल या फिर जो लिटरेसी लेवल है वो समझ सकते हैं, जब जेंडर इश्यूज थे, जेंडर बायस थे, कास्ट इश्यूज थे, कास्ट की वजह से पढ़ाई या फिर ये सब चीज़ें सुनने या लिखने या पढ़ने नहीं दी जाती थी। उस समय अगर किसी भी इंसान को कोई बात बतानी है, समझानी है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका होने वाला है स्टोरी, क्योंकि स्टोरी तो 1 साल 2 साल 3 साल जो छोटा सा बच्चा होता है उसको आप सुनाते चलेंगे तो वो स्टोरी, भले उसको लिखना या पढ़ना नहीं आएगा, लेकिन वो स्टोरी में बातें समझ जाता है। तो इस तरीके का जो प्रक्रिया है वो जैनिज्म और बुद्धिज्म में अपनाई जाती थी। थोड़ी सी भाषा की बात करें, जैसे मैं स्टोरीज की बात कर रहा हूं, अब स्टोरीज की जो भाषा होनी चाहिए, अगर ये अंग्रेजी में पढ़ाएं तो किसी को सुनाई ना दे, समझ में ना आए, इसलिए प्राकृत जो आम भाषा थी, संस्कृत, प्राकृत, तमिल,
पाली, ये जो आम भाषाएं चलती थी उनमें ये पढ़ाया करते थे। इसके अलावा और भी प्रूफ्स मिलते हैं, जैसे कहीं पत्थर पे या फिर जो टेक्स्ट मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह लिखी हैं वो भी आपको मंदिरों में या लाइब्रेरियों में प्रिजर्व फॉर्म में मिल जाती है।